पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होते ही टीएमसी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। टीएमसी के सीनियर लीडर्स पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है, जिसको लेकर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। वहीं अब टीएमसी में जारी टकराव भी थमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या कुछ चल रहा है इस वक्त पश्चिम बंगाल में और क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल की पूर्व सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी में सियासी उथल-पुथल मची हुई है। कई विधायक और सांसद पार्टी से किनारा कर रहे हैं और जो किनारा नहीं कर रहे हैं उन्हें जांच एजेंसियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये है कि सुबह 3 बजे ही प्रशासन की टीम टीएमसी नेताओं के घर थमक जा रहा है। कुछ यही हुआ है टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी के साथ। अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर केंद्रीय बलों और पुलिस की एक बड़ी टीम ने तड़के 3 बजे छापेमारी की। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई पश्चिम मेदिनीपुर जिले के एक थाने में दर्ज मामले के सिलसिले में की गई। अभिषेक पर यह एक्शन होते ही बंगाल की सियासत में भूचाल आ गया। टीएमसी का आरोप है कि पुलिस टीम जबरन अभिषेक बनर्जी के घर घुसी। छापेमारी की खबर सुनकर ममता बनर्जी भी तुरंत मौके पर पहुंच गई। अभिषेक के घर पर हुई छापेमारी को लेकर टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि ये भाजपा का पुराना तरीका है, भाजपा यही तरीका अपनाती है। बीजेपी का पुराना तरीका है, आप लोग जानते हैं। आप लोगों को यह बात बार बार बतानी चाहिए कि बीजेपी यह तरीका अपनाता है। संभवतः मदन मित्रा की उनको आवश्यकता पड़ गई है, अभिषेक बनर्जी को तोड़ना चाहते हैं। अभिषेक बनर्जी के साथ साथ टीएमसी विधायक मदन मित्रा पर भी एक्शन हुआ है। कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीआईडी ने मित्रा से जुड़े 6 से 7 ठिकानों पर छापेमारी की। टीएमसी नेताओं पर लगातार हो रहे इन एक्शंस को लेकर पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। वहीं अभिषेक बनर्जी ने इस एक्शन के बाद भी बीजेपी को लेकर अपने तेवर नहीं बदले, जिसे लेकर अब माना यह जा रहा है कि पार्टी के जिम्मेदार नेता होने के नाते वो टीएमसी को बिखरने नहीं देंगे। और अब तो बागी हुए नेताओं के तेवर भी नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। टीएमसी के दिग्गज नेता कल्याण बनर्जी जिस तरह पिछले दिनों ममता से अभिषेक और खुद में किसी एक को चुनने की बात कह रहे थे, उसे लेकर कहा यह जा रहा था कि किसी भी वक्त वो भी पार्टी से साइड हो सकते हैं, लेकिन अब उनके तेवर बदले बदले दिख रहे हैं। उन्होंने अभिषेक बनर्जी को खुद के बेटे के समान बताया है और यही नहीं, पार्टी के बागे हुए नेताओं पर भी उन्होंने हमला बोला। कल्याण बनर्जी ने कहा कि उन्हें जो करना है करने दो, उन्हें भाजपा की छत्र छाया में ही रहना होगा। ये सब एक चाल है। वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास का हवाला देते हैं, लेकिन जो अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जा तक नहीं सकते वे काम क्या करेंगे। पश्चिम बंगाल में तो लोकतंत्र ही खत्म हो चुका है। भाजपा हमें परेशान कर रही है, पुलिस हमें परेशान कर रही है। भाजपा में शामिल होने वाले 19 सांसदों को भाजपा स्वीकार नहीं करेगी। अब जिस तरह बीजेपी के खिलाफ अभिषेक के तेवरों में कोई बदलाव नहीं आया और कल्याण बनर्जी ने पार्टी के लिए जैसा नरम रुख दिखाया है, उसे लेकर अब माना यह जा रहा है कि पार्टी को बचाने की ममता की कोशिशें सफल होती दिखाई दे रही हैं। डीबी लाइव वेस्ट बंगाल की रिपोर्ट।